फिर प्रोटीन पढ़ेंगे। प्रोटीन कहाँ कहाँ पाया जाता है आपको पता होगा, सब जानते होइएगा। प्रोटीन नहीं, प्रोटीन कहाँ जरूरत पड़ता है? बॉडी का ग्रोथ के लिए, शरीर का विकास के लिए प्रोटीन का जरूरत होता है। प्रोटीन मिलता कहाँ से है ना? दाल से मेनली मिलता है, मीट से मिलता है ना। ये सब आप लोग बचपन में पढ़े होइएगा, प्रोटीन कहाँ कहाँ पाया जाता है। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ये प्रोटीन। पॉइंट याद रखेगा, यह इट इज पॉलीमर ऑफ, यह पॉलीमर होता है, किसका होता है? तो अल्फा एमिनो एसिड का। इट इज पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। इट इज पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, याद करना है। ये पॉलीमर होता है अल्फा। ये पॉलीमर क्या होता है? चक्कर का नाम है पॉलीमर, इसके जस्ट बाद पढ़ाएंगे, आपको भी याद रखना है। ये पॉलीमर होता है अल्फा एमिनो एसिड का, अल्फा एमिनो एसिड। ये अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है आपको पढ़ाए थे कल, है ना। ये पॉलीमर होता है अल्फा एमिनो एसिड का। कैसे देखेंगे? देखिए, दो अलग अलग एमिनो एसिड, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर कल बताए थे एमिनो एसिड क्या होता है। नहीं, इधर H लेते हैं, CH2, इधर हो गया आपका NH2। ये क्या एमिनो एसिड है? इसका नाम क्या है आपको पता होगा? इसका नाम है ग्लाइसिन। इसका नाम है ग्लाइसिन। एक लेते हैं एलानाइन। एलानाइन में क्या होता है? यहाँ पर OH, CO, नहीं, इधर क्या हो गया? CH3, इधर क्या होगा आपका? NH। आपको बता देते हैं, याद आ जाएगा। कल क्या बताया था? COOH, इधर H, यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं, इधर क्या होगा? NH2। नहीं, यदि यहाँ पर H देंगे इसका नाम क्या होगा? एलानाइन, ग्लाइसिन। और यहाँ पर CH3 दे देंगे, इसका नाम हो जाएगा एलानाइन। नहीं, यही दोनों है, FCH2NH2, ग्लाइसिन क्या OH, सही से ऐसे करके OH, या ऐसे दे दीजिए H, यहाँ पर C, C डबल O H, ठीक है। तो COOH, CH3, इसका नाम है एलानाइन। आप देख लीजिएगा बढ़िया से, एला। और इसके दोनों के, इसके बीच में, जब दोनों के बीच में पॉलीमराइजेशन होता है तो प्रोटीन बनता है। ये प्रोटीन बनता कैसे है देखिए, दोनों के बीच में कैसे पॉलीमराइजेशन होता है देखिए, या हम इससे आगे लिखते हैं। हम लोग प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये किसका होता है? अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है। नहीं, तो ये सारा अल्फा एमिनो एसिड आपको पता है, अल्फा एमिनो एसिड दूसरा है ना, ये अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है। आप यहाँ पे जैसे इसको गर्म करोगे, हीट करोगे, हीट करने के बाद क्या होता है देखिएगा, यहां से दो हाइड्रोजन है, NH2 है ना, NH2 में H, NH और H है ना, यहाँ पर OH। हीट होने के बाद यहाँ से H और यहाँ से OH दोनों मिलकर क्या बना लेगा? ठीक है, दोनों हीट होगा तो यहाँ से निकलेगा, देखो यहाँ से COOH का OH, यहाँ का H, ये दोनों गर्म होकर क्या निकल जाएगा बाहर? H2O। H2 आपको हो जाएगा बाहर, H2 क्या हो जाएगा? बाहर, है ना। H2O क्या होगा? बाहर। यहाँ से जैसे ही H2O बाहर होगा तो क्या बनेगा बचेगा मेरे पास? देखिए H, CH2, यहाँ बच गया NH, यहाँ से तो OH निकल गया, क्या बच गया आपको? केवल CO, नहीं CO, इधर आपका बच गया CH, CH3, इधर बच गया NH। अब यहाँ पर देखो कैमरा ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ, ये जो NHCO है इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड याद रखना है,
इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। इस CONH को बोलते हैं पेप्टाइड, क्या में पूछा हुआ है CONH को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, पेप्टाइड, है ना। ये कौन सा होता है, ताकि याद करो CONH2 एमाइड ग्रुप होता है। पहला एमाइड, इसको और किस नाम से जानते हैं, एमाइड ग्रुप, और किस नाम से, इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कहां तक नहीं आ रहा, ये सर के बाद देखिए, जैसे गर्म करेंगे, समझ गए थे, गर्म करने के बाद यहां से क्या निकलेगा, H2O, नहीं, हीट करने के बाद H2O निकलेगा, H2O निकलेगा तो यहां से बच जाएगा आपका क्या, HCH2, HCH2, यहां बच गया आपका NH, और यहां पर OH निकल जाएगा, क्या बचेगा, CO, ठीक है। इधर बच गया आपका CH, CH3, इधर बच गया आपका NH2, नहीं, यहां पर ये जो बॉन्ड है, ध्यान देगा भैया, ये जो बॉन्ड है NHCO, इसको तीन नाम से जानते हैं। पहला नाम है इसका पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड, ध्यान देगा अच्छे से। दूसरा नाम है इसका पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, और इस ग्रुप को बोलते हैं एमाइड ग्रुप। ये सारा चीज होता है, फिर से समझ लेते हैं। ये आपका प्रोटीन बन गया, ये जो है प्रोटीन हो गया, ठीक है। और कौन सा प्रोटीन होगा, ये उसको बोलेंगे डाइपेप्टाइड। ये दो एमिनो एसिड से बनेगा, हम लेवल दिखाते हैं, है ना। यहाँ पर ये ग्लाइसिन एरानाइन, ये दोनों को जब बीच में क्या होगा, पॉलीमराइजेशन, ये आपका ये बनेगा, है ना। इसमें जो NHCO है इसको बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज या एमाइड ग्रुप। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्रोटीन, बताइए आप, बताइए प्रोटीन इज protein has present, या protein has present कौन कौन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड कोमा पेप्टाइड लिंकेज, प्रोटीन हैज present पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज, एमाइड ग्रुप। सब एक ही प्रोटीन अल्फा एमिनो एसिड का, है ना, पॉलीमर होता है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप कल वाला ये बताइए ग्लाइसिन, ये एलानाइन, दोनों क्लिक करेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकलेगा, H2O बाहर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ये, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज, एमाइड ग्रुप। तो प्रोटीन में जो एमिनो एसिड होता है वो इतना ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, पेप्टाइड लिंकेज, एमाइड ग्रुप, है ना, या पेप्टाइड बॉन्ड। जो प्रोटीन एमिनो एसिड से बनता है, तो एमिनो एसिड इससे जुड़ा हुआ रहता है, इसी से बना हुआ, इसी से जुड़ा हुआ रहता है। प्रोटीन में जो एमिनो एसिड रहता है किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, पेप्टाइड बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड, याद रखना। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, NHCO को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, NHCO। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्रोटीन होता है वो कितने टाइप का होता है। प्रोटीन यहाँ पे देखना है भाई, यदि प्रोटीन दो एमिनो एसिड से, प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय टू एमिनो एसिड, है ना। यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, ये प्रोटीन इज, अभी प्रोटीन में कितना एमिनो एसिड था, दो,
एक ग्लाइसिन और दूसरा एलानाइन, नहीं प्रोटीन इज फॉर्म, यदि प्रोटीन बनेगा बाय 2 एमिनो एसिड, 2 एमिनो एसिड से बनेगा, 2 एमिनो एसिड से बनेगा, नहीं यदि प्रोटीन में 2 एमिनो एसिड होगा इसको हम लोग बोलेंगे इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड। वहां पर जो अभी पढ़े थे वो कौन सा प्रोटीन था, डाइपेप्टाइड, है ना। यदि प्रोटीन में 2 एमिनो एसिड होगा तो डाइपेप्टाइड, ठीक है। ये प्रोटीन इसी तरह से, ये प्रोटीन इज फॉर्म by 3 amino acid, 3 amino acid is called tripeptide, tripeptide। प्रोटीन यदि 2 एमिनो एसिड से बनेगा डाइपेप्टाइड, प्रोटीन यदि 3 एमिनो एसिड से बनेगा ट्राइपेप्टाइड, नहीं 4 से बनेगा टेट्रा, हम लिख देते हैं 4 एमिनो एसिड रहेगा, 4 एमिनो एसिड, है ना, इसको बोलेंगे टेट्रापेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड। और 5 एमिनो एसिड, 5 एमिनो एसिड, 5 एमिनो एसिड रहेगा तो पेंटापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड। और 5 से अधिक रहेगा, है ना, 6 रहेगा हेक्सापेप्टाइड, नहीं, हाँ ठीक है। उसके बाद होता है पॉलीपेप्टाइड, मतलब मान लीजिए 50 से ज्यादा रहे, नहीं या 100 से ज्यादा रहे, मोर देन 100, है ना, मोर देन 100 एमिनो एसिड, मोर देन 100, मोर देन 100 एमिनो एसिड, इसमें एक से अधिक एमिनो एसिड होता है उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। फिर से बात देख लो, प्रोटीन जो है दो, यदि प्रोटीन में 2 एमिनो एसिड होगा, 2 एमिनो एसिड तो बोलेंगे डाइपेप्टाइड। और प्रोटीन में यदि 3 होगा तो ट्राइपेप्टाइड, जैसे 4 होगा टेट्रा, 5 होगा पेंटा, 6 होगा हेक्सा, ठीक है। वैसे जनरली 10 से ज्यादा होता है तो उसको पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है, 10 से ज्यादा। तो वैसे जो प्रोटीन होता है उसमें 100 से ज्यादा ही एमिनो एसिड होता है, याद रखना। जितना भी प्रोटीन है उस प्रोटीन में 100 से ज्यादा ही एमिनो एसिड होता है, 100 से ज्यादा। जब 100 से ज्यादा एमिनो एसिड होगा तो, है ना, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज्यादा होगा, नहीं तो प्रोटीन हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस होता है, क्योंकि 100 से ज्यादा उसमें एमिनो एसिड होता है। खाली एक एक्सेप्शन में याद रखिएगा, इंसुलिन, है ना, इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें 51 मात्र 51 एमिनो एसिड होता है। फिर समझिए, 2 रहेगा डाई, 3 रहेगा ट्राई, 4 रहेगा टेट्रा, 5 रहेगा पेंटा, नहीं 10 से ज्यादा होता तो उसको पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। लेकिन जितने भी एमिनो एसिड अभी तक पाया गया है उसमें 100 से ज्यादा ही एमिनो एसिड होता है, 100 से ज्यादा ही। और 100 खाली एक जगह याद रखेगा, इंसुलिन एक्सेप्शन, इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें मात्र 51 एमिनो एसिड पाया जाता है, मात्र 51 एमिनो एसिड पाया जाता है, समझेगा अच्छा से, ठीक है। 2 रहेगा तो डाइपेप्टाइड, 3 रहेगा ट्राइपेप्टाइड, 4 रहेगा टेट्रा, 5 रहेगा पेंटा, 6 हेक्सा, नहीं मोर देन 100 उसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। जब 100 से अधिक, कोई भी प्रोटीन में 100 से अधिक एमिनो एसिड है, आप एक एमिनो एसिड का मास जानते हैं मॉलिक्यूलर मास, और 100 से ज्यादा रहेगा जिसका मॉलिक्यूलर मास बताओ क्या होगा, हाई मॉलिक्यूलर मास। प्रोटीन इज हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस, हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस, प्रोटीन इज हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस। क्यों हाई मॉलिक्यूलर मास होगा, आप एक एमिनो एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालो, यहाँ पर 100 है, ज्यादा होगा ना मॉलिक्यूलर मास, है कि नहीं। 10 से तो एमिनो एसिड का मास होता है 10,000 एमयू। अब इसमें कितना एमिनो एसिड है देख रहे हैं, जो जनरली आप याद रखोगे कि प्रोटीन जो होता है वो जनरली पॉलीपेप्टाइड होता है, लिख देते हैं प्रोटीन इज डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड नहीं होता है। ट्राइपेप्टाइड मतलब 3 प्रोटीन, 3 एमिनो एसिड,
नहीं, प्रोटीन इज जनरली, याद रखना है, जनरली इज पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड contain more than 100 एमिनो एसिड। आपको एक्सेप्शन में याद रखना है, एक्सेप्शन, अपवाद में आपको एक ही चीज याद रखना है, वो चीज है इंसुलिन है ना, डायबिटिक पर्सन को दिया जाता है, ठीक है, इसमें प्रोसेस याद रखना है। इंसुलिन कंटेन्स ओनली, केवल आपको 51 एमिनो एसिड आता है, केवल 51। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, बढ़िया पॉइंट है। जो प्रोटीन होता है हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस होता है, क्योंकि ढेर सारा इसमें एमिनो एसिड होता है। प्रोटीन एक्चुअली कहते हैं किसको, प्रोटीन प्रायः, जनरली मतलब होता है प्रायः, प्रोटीन जो है प्रायः आपको पॉलीपेप्टाइड होता है, बेहतर ध्यान देगा, प्रोटीन प्रायः पॉलीपेप्टाइड होता है, ठीक है, और कंटेन करता है, रखता है मोर देन 100, मतलब 1 से अधिक एमिनो एसिड। जो प्रोटीन होता है मेरे पास, है ना, वो हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस होता है। प्रोटीन प्रायः पॉलीपेप्टाइड होता है। कौन सा पॉलीपेप्टाइड, जिसमें 1 से अधिक एमिनो एसिड होगा। अपवाद में याद रखोगे इंसुलिन, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कितने प्रकार का प्रोटीन होता है। प्रोटीन आपको 2 प्रकार का होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। आप लोग बुक भी पढ़ेगा जाके, जो पढ़ा दे रहे हैं जाके एक बार पहले बुक भी पढ़ लेना, एक बार बुक को देख लेना, प्रोटीन का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी पूरा अच्छा से लिखा हुआ है ना, उसको देखेगा और थोड़ा सा अच्छा से कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रोटीन जनरली ये सब देखो, प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटीन का टाइप ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा होता है ग्लोबुलर है ना, ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है, फाइब्रस ग्लोबुलर, ठीक है। तो ये फाइब्रस का मतलब क्या होता है, इसको बताते हैं, पहले बात समझ लेगा बढ़िया से। ये फाइब्रस कैसा होता है, ये फाइब्रस का जो स्ट्रक्चर होता है, फाइब्रस याद है, फाइब्रस का मतलब आप ऐसे समझो, फाइब्रस इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, देखिए ध्यान देगा फाइब्रस, ठीक है, फाइब्रस का स्ट्रक्चर आप इस तरह से याद रखोगे, नहीं इस तरह से बाल देखे, तो बाल नहीं होता है, लेडीज लोग का बाल नहीं होता है, देखिए बड़ा एकदम सीधा इस तरह से आता ना, इसी टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, किसका, फाइब्रस का। फाइब्रल, इस स्ट्रक्चर को फाइब्रल स्ट्रक्चर करते हैं या रॉड स्ट्रक्चर करते हैं, या धागा के समान, धागा देखे उसके समान इसका स्ट्रक्चर जो होता है फाइब्रस का, किस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है, समझे कि नहीं। फाइब्रल, इसको हम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये किसका स्ट्रक्चर होता है, फाइब्रस का। और ग्लोबुलर का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्या, रॉड होता है, ग्लोबुलर रॉड होता है, रॉड ग्लोबुलर मतलब इसका मतलब होता है रॉड। अब इसका मतलब देखिए, याद देखो, ठीक है, ये आपका कैसा है, रॉड है कि नहीं, ये रॉड स्ट्रक्चर होता है इस प्रोटीन, आप समझोगे, पहले नाम स्ट्रक्चर के आधार पर इसका नाम दिया गया, इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, है ना, और धागा के समान, धागा देता है, या बाल जो होता है लेडीज लोग का इस समान होगा, तो इसको बोलेंगे फाइबर, ठीक है, इसको बोलेंगे ग्लोबुलर, ठीक है। ये 2 स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा फाइबर, इस तरह का रहेगा तो, है ना, ये दोनों दिखाते हैं, फिगर भी अच्छा से बना देगा। इसको बोलते हैं हम लोग
टर्शियरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब प्रोटीन बोलते हैं इसको, सेकेंडरी प्रोटीन बोलते हैं। आप इसको बोलते हैं इट इज सेकेंडरी प्रोटोन, इट इज स्ट्रक्चर या इट इज सेकेंडरी प्रोटीन होता है। और ये कौन सा होता है, इसमें 3 पार्ट है, देखो 1 2 और 3, ये हो जाएगा आपका इट इज टर्शियरी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। सेकेंडरी कैसे होता है आप देख लीजिए यहाँ से, नहीं सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, सेकेंडरी ये होता है आपको टर्शियरी स्ट्रक्चर, है ना। टर्शियरी कैसे, 1 यहाँ से 2 और यहाँ से 3, ये आपका रॉड फॉर्म में होता है और ये फाइब्रल फॉर्म में होता है। लिख देते हैं, इसका जो शेप होता है याद रखिएगा, इसका जो शेप होता है, तीसरा पॉइंट, ये आपको इट्स शेप, इसका आकार, इट्स शेप इज फाइब्रल ना, फाइब्रल होता है। फाइब्रल मतलब आपको बता दिए किस तरह का होता है, नहीं इस तरह का स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइब्रल, इस तरह का स्ट्रक्चर को बोलते हैं फाइब्रल, है ना। तो दूसरा इसका स्ट्रक्चर होता है ग्लोबुलर, इट्स शेप इज ग्लोबुलर रॉड फॉर्म, ये रॉड फॉर्म होता है, आपको बता दिए कैसे, इस तरह से नहीं, और क्या इस तरह से नहीं, ये आप दोनों याद रखिए। और इसमें याद रखिएगा, ये जो है तीसरा, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज इनसॉल्युबल मतलब घुलता नहीं, इनसॉल्युबल, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। और चौथा इट इज सॉल्युबल, ये सॉल्युबल होता है इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। चौथा पॉइंट इसको नहीं बदल सकते क्रिस्टल में, कैनॉट बी क्रिस्टलाइन फॉर्म, इसको क्या क्रिस्टलाइन फॉर्म में बदल नहीं सकते। इट कैन बी क्रिस्टलाइन, यह क्रिस्टलाइन हो सकता है, नहीं इट कैन बी क्रिस्टलाइन, ठीक है। इतना पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है, कल बता देंगे इसका स्ट्रक्चर में। फिर समझिए इसका आकार कैसा होता है फाइबर्स का, नहीं फाइब्रल होता है, ग्लोबुलर रॉड होता है, नहीं इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल मतलब वाटर में नहीं घुलता है, ये वाटर में घुलता है। इट कैन नॉट बी क्रिस्टलाइन फॉर्म, इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं ढाला जा सकता है, इसको ढाला जा सकता है ना। इसके पॉइंट हुए हैं। अब ये वाला लेक्चर, इसके बाद इसमें थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है, इसी का स्ट्रक्चर में कल बता के उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एमिनो एसिड, सॉरी न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए आरएनए होता है, 5 नंबर का पूछता है, ठीक है।